प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पाठ 13 सच्चे मित्र का आधा भाग पढ़ा था। वह उसका अभ्यास कार्य भी किया था। आज आप पढ़ेंगे उसके आगे का भाग। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर जो मदद करे वही सच्चा मित्र होता है। तो आइए सच्चे मित्र की कहानी के आगे का भाग का आनंद लें। कौवा उड़कर मित्रों के पास गया। उन्हें सारी बात बताई। सबने मिलकर एक उपाय सोचा। बच्चों, जब आपका मित्र किसी परेशानी में होता है, तब आप सभी मित्र मिलकर अपने मित्र की परेशानी दूर करने का उपाय सोचते हैं ना। इसी तरह तीनों मित्र कछुआ, चूहा और कौवा ने भी अपने मित्र हिरन की परेशानी दूर करने का उपाय सोचा। चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया। कौवा उसे हिरन के पास ले आया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। हिरन आजाद हो गया। क्या हो गया? हिरन आजाद यानी स्वतंत्र हो गया। चूहा किसकी पीठ पर बैठ गया? चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया। कौवा उसे किसके पास ले आया? कौवा उसे हिरन के पास ले आया। फिर चूहे ने क्या किया? चूहे ने अपने तेज यानी नुकीले दांतों से जाल काट दिया। इतने में कछुआ भी धीरे धीरे चलकर मित्रों के पास पहुंच गया। तभी शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी को आता देख कौवा उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। चूहा झट से एक बिल में घुस गया। हिरन पास की झाड़ियों में जा छिपा। कछुआ जल्दी जल्दी भाग न सका। शिकारी ने उसे पकड़कर एक थैले में डाल दिया। अच्छा बच्चों, आपने कछुआ देखा है ना? तो कछुआ कैसे चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। और हिरन कैसे चलता है? हिरन तेज दौड़ता है। और कौवा क्या करता है? कौवा उड़ता है। तो कछुआ जो था धीरे धीरे चल रहा था ना, तो वो शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के क्या किया? उसे अपने थैले में डाल लिया। अच्छा बच्चों, आपने यह अनुच्छेद पढ़ा। इसमें आप मुझे यह बताओ कि हिरन कहाँ जा छिपा था? हिरन झाड़ियों में छिपा था ना? कहाँ छिपा था? झाड़ियों में छिपा था। और कौवा कहाँ था? कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया था। तो फिर क्या हुआ? तीनों मित्र यह देखकर सोचने लगे कि मित्र कछुए की को कैसे बचाया जाए। क्या सोचने लगे? तीनों मित्र यह सोचने लगे कि कछुए को कैसे बचाया जाए। अचानक क्या हुआ? उन्हें एक तरकीब सूझी। क्या सूझी तरकीब? हिरन झाड़ी में से निकलकर शिकारी के सामने आ गया। क्या हुआ? हिरन जो था झाड़ी में से निकला और शिकारी के सामने आ गया। हिरन को देखकर शिकारी उसके पीछे भागा। शिकारी का थैला वहीं छूट गया। चूहे और कौवे ने मौका पाकर कछुए को थैले से बाहर निकाल लिया। क्या हुआ कि जब हिरन तेज भागता है, ये तो मैंने आपको बताया था ना पिछले अनुच्छेद में, तो हिरन जो था शिकारी के सामने आ गया और वह तेजी से भागने लगा। उसे देख के, अब हिरन तो खूबसूरत जानवर है ना? तो कछुए का ध्यान थोड़ी रहता फिर शिकारी को। वो हिरन के पीछे भागने लगा और जब वह उसके पीछे भागा तो क्या हुआ? उसका थैला वहीं छूट गया। अब ऐसे अवसर की तलाश में कौन कौन था? ऐसे अवसर की तलाश में तो चूहे और कौवे थे ही, दोनों मित्र। तो उन्होंने क्या किया? उस अवसर का फायदा उठाकर कछुए को थैले से बाहर निकाल लिया। अब हिरन तेज भागता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना? तो हिरन इतना तेज भागा कि शिकारी उसको पकड़ ना पाया।
वह थककर वापस आ गया। आकर देखा तो थैले में कछुआ न था। शिकारी को ना हिरन मिला और ना कछुआ, है ना? ऐसे ही हुआ था ना? अच्छा, ये बताओ आप, शिकारी हिरन को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि हिरन तेज भाग रहा था, है ना? और जब हिरन तेज भागा तो शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया, है ना? तो इस तरह से जो था, शिकारी को ना कछुआ मिला और ना क्या मिला, हिरन। चारों मित्र खुशी खुशी तालाब के पास पहुंच गए और सबने एक दूसरे को क्या दिया? सबने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। जैसे बच्चों, आप कोई मित्र आपकी मदद करता है तो आप उसको बाद में क्या कहते हैं? बाद में आप उसको धन्यवाद कहते हैं ना? तो इसी तरह चारों मित्रों ने एक दूसरे को धन्यवाद किया। अच्छा, ये बताओ बच्चों, अंत में शिकारी को क्या मिला? कुछ मिला था? नहीं मिला ना? अंत में शिकारी को कुछ नहीं मिला, ना हिरन मिला और ना कछुआ। तो बच्चों, आपने पूरी कहानी सुनी, ध्यान से सुनी ना मेरी पूरी कहानी? अब आप बताइए कि इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? हाँ, इस कहानी में सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर रहने से और विपत्ति में धैर्य बनाए रखने से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बच्चों, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और पढ़ें और कराए गए कार्य को अपनी नोटबुक में ध्यानपूर्वक साफ साफ करें। धन्यवाद।